ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। साथ ही नवीन मंडी परिषद डोंगावला वदा नीमच का लोकार्पण और शासकीय स्वामी विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीमच में 8 अतिरिक्त कक्षों का भी शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और आइए अब हम सभी स्वागत करें, अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। हम सभी तालियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, अपना स्नेह, अपना दुलार माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा रहे हैं। साथ हैं एमएसएमई मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, साथ ही स्थानीय विधायक एवं सांसद महोदय हाथ हिलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं आप सभी का। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी से देखिए किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी का अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन कर किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं तो लाडली बहना का पूजन और इसके साथ ही कन्या पूजन कर माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। बड़ा सुंदर दृश्य, जब प्रदेश में लाडली बहनों को उनका आत्मसम्मान दिलाने के लिए लाडली बहनों का भी पूजन किया जा रहा है। आइए अब हम उस ओर चलते हैं जिस परंपरा के लिए हमें जाना जाता है। स्वागत के इस क्रम में सबसे पहले स्वागत और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हम आग्रह करेंगे माननीय श्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री जी, श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, माननीय एमएसएमई मंत्री, सुश्री उषा ठाकुर जी, माननीय प्रभारी मंत्री, श्री सुधीर गुप्ता जी, माननीय सांसद महोदय, श्री दिलीप सिंह परिहार जी, माननीय विधायक नीमच, श्री अनुरुद्ध माधव जी मारू, विधायक मनासा, और श्री चंद्र कृपलानी, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार। आप सभी से हमारा विनम्र आग्रह है बड़ी माला के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हम सब भी जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। इतनी सारी योजनाओं की सौगात हम सबको सौंपने के लिए। स्वागत के इस क्रम में हमारा आग्रह श्री पवन जी पाटीदार, जिला अध्यक्ष भाजपा एवं पार्टी के सभी पदाधिकारीगण से बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आप सभी संयुक्त रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। इसी क्रम में हमारा आग्रह दिलीप सिंह परिहार जी से, स्थानीय विधायक जी से, माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा एक सौजन्य भेंट माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इन सभी कार्यकर्ताओं की हो रही है। और इसी क्रम में स्थानीय विधायक दिलीप सिंह परिहार जी से हमारा आग्रह माननीय श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, माननीय मंत्री एमएसएमई का स्वागत करें बुके और दुपट्टा पहनाकर। और इसी क्रम में हमारा विनम्र आग्रह विधायक श्री अनुरुद्ध माधव जी मारू से माननीय सुश्री उषा ठाकुर जी, प्रभारी मंत्री नीमच का स्वागत करें। श्री सुधीर गुप्ता जी, सांसद महोदय का स्वागत करें। स्वामी जी में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी से के स्वागत के लिए आग्रह श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, माननीय मंत्री एमएसएमई से तारापुर की जैकेट पहनाकर, तारापुर प्रिंट की जो जैकेट है वो पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सभी कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। तारापुर प्रिंट की जो जैकेट है वो पहनाकर स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी। एमएसएमई मंत्री जी से हमारा विनम्र आग्रह है
कि स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का जैकेट पहनाकर, तारापुर प्रिंट की जो जैकेट है। हम सब भी अपनी जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। नीमच को बहुत बड़ी सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी आज सौंपने जा रहे हैं। और इसी क्रम में अब हम आग्रह करेंगे, स्वागत के पश्चात अब हमारा विनम्र आग्रह, श्री दिलीप सिंह परिहार माननीय विधायक नीमच आज के इस बेहद खास मौके पर स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। श्री दिलीप सिंह परिहार माननीय विधायक नीमच। भारत माता की, भारत माता की। विकास का पहिया शिवराज भैया। जोरदार सब हाथ उठा के जोरदार ताली बजा के बहनों के भाई, बेटियों के मामा, सर्वहारा वर्ग के कल्याण करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जोरदार खड़े होकर ताली बजाकर स्वागत करें। जोरदार। आज ये अथाह जनसमूह मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, सर्वहारा वर्ग का कल्याण करने वाले मुख्यमंत्री नीमच की इस लाल माटी पे पधारे हैं और हम सब उनका स्वागत कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। विकास का पहिया शिवराज भैया। हम सब जानते हैं कि आज नीमच में जो नीमच की जनता जनार्दन ने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब का पलक पांव बिछाकर जोरदार अभिनंदन किया। इसलिए मैं जिला की जनता को प्रणाम करके आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारी प्रभारी मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी, जो पर्यटन और संस्कृति मंत्री है, जिनके नेतृत्व में नीमच का विकास हो रहा है। हमारे नीमच जिले के एमएसएमई मंत्री श्रद्धेय ओम प्रकाश सकलेचा जी, हमारे लोकप्रिय सांसद राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष सम्माननीय सुधीर गुप्ता जी, हमारे मनासा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई माधव अनिरुद्ध मारू जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई सज्जन सिंह जी चौहान साहब, हमारे पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक श्रद्धेय वरिष्ठ नेता कैलाश जी चावला जी, हमारे गरोट के विधायक सम्माननीय देवीलाल जी धाकड़ साहब, प्राणों से प्रिय पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई पवन जी एवं मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष, यहां उपस्थित सभी जनता जनार्दन, मैं आज मन में बड़ी प्रसन्नता है कि जो भी मांगा वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दिया है। हम सब जानते हैं नीमच में मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता थी। आज जो मेडिकल कॉलेज 30% बन रहा है, हम सब जनता जनार्दन पत्रकारों की मांग पर आपने स्वीकृत किया और उसका काम आज भूमि पूजन करने पधारे हैं। जोरदार ताली बजा के हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मालव माटी गहन गंभीर, पग पग रोटी डग डग नींद की जो कहावत है, वो नीमच के इस धरती पर चरितार्थ होती है। आपने ये कृषि प्रधान मध्य प्रदेश है, कृषि प्रधान नीमच जिला है, सुसज्जित 350 करोड़ की मंडी आपने नीमच के किसान भाइयों का आपने आज मंडी का लोकार्पण किया। मैं इसके लिए बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हमारे व्यापारी संघ के अध्यक्ष और अन्य प्रतिनिधि राकेश जी खंडेलवाल जी आपका स्वागत करना चाह रहे थे। मैं आप सबको एक और बधाई देता हूं कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने जो माताएं बहनें हैंडपंप चलाती थी, कुएं पर से बेवड़ा रखकर पानी भरकर लाती थी, और मैं भी जब छोटा युवा था दोनों हाथ में बाल्टी लेकर नीचे से लेकर पानी ऊपर अपने घर पर लेके जाता था। उस समय माताओं बहनों के मन में पीड़ा मैंने भोगी थी और मन में सपना था, वो सपना
हमारे पानीदार मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने पूरा किया है। गांधी सागर की पेयजल योजना 2 नीमच और मंदसौर जिले के लिए 1800 करोड़ की स्वीकृत की है, उसका आज भूमि पूजन किया है। जोरदार ताली बजा के हम उनका स्वागत करते हैं। सारी पंचायतों में जल दिया, जल ही जीवन है। नीमच जिले में भी पानी की आवश्यकता पड़ेगी तो गांधी सागर का पानी मुख्यमंत्री जी नीमच की जनता को भी पिलाएंगे। सभी पंचायतों को, सभी गांवों में यह योजना टंकी बन रही है, काम हो गया है। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। आप ना तो नाप कर देते हैं, न तोल के देते हैं, जब भी मांगा है दिल खोल के देते हैं नीमच को। इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं आपसे एक और निवेदन करूंगा कि नीमच जो कैंटोनमेंट एरिया है, यहां स्वतंत्रता की पहली गोली इस नीमच की लाल माटी पर चली है और इस लाल माटी में कई लोगों ने, हमारे पुरखों ने फांसी के फंदे चूमे हैं और उस फांसी के फंदे चूमने के बाद यह देश स्वतंत्र हुआ। हम ये चाहते हैं कि यहाँ बंगला बगीचा की समस्या थी, उस समस्या को आपने कैबिनेट के माध्यम से निपटाने का काम किया है। कुछ विसंगतियां हैं, मान्यवर प्रभारी मंत्री जी, मान्यवर मुख्यमंत्री जी उन विसंगतियों को भी समाधान करेंगे, जिससे बंगला बगीचा समस्या के छोटे और बड़े प्लाटों का निराकरण हो जाएगा। आज आपके सहयोग की वजह से बंगले बगीचे में जो छोटे प्लाट वाले हैं उनके विस्थापन हो रहा है। उसके अलावा मूलभूत सुविधाएं आपने देने का काम किया है, नल, बिजली और पानी। निश्चित ही हमारे यहाँ आपने बहुत दिया है, अधिक कुछ मांगने की भी अब आवश्यकता नहीं पड़ती है। मगर मैं आपसे एक निवेदन आज नीमच की धरती पर कर रहा हूं कि नीमच की जनता, जो नीमच जिले में अभी हम आए हैं, डुंगलावला से भाटखेड़ा तक एक 4 लाइन जो आपने मुझसे लिया है और उसको प्रथम वरीयता में लिया है, आपसे करबद्ध निवेदन है कि उस 4 लाइन को आज स्वीकृति प्रदान करने का काम करे और बंगले बगीचे समस्या की जो छोटा सा मामला अटका है उसको भी आप समाधान करें। आपने नीमच में पायलट ट्रेनिंग सेंटर दिया है, 60 करोड़ का बाईपास हिंगोरिया से जयसिंहपुरा तक दी है, नई मंडी दी है, अनेक सुविधाएं आपने देने का काम किया है। इसलिए मैं अधिक कुछ न बोलते हुए हमारे प्रभारी मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी को हम सुनेंगे। मैं पुनः आपको नमन करता हूं, दिल खोल के आपने नीमच जिले को दिया है, मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर ताली बजाकर जोरदार स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की, विकास का पहिया शिवराज भैया, विकास का पहिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद श्री दिलीप सिंह परिहार, माननीय विधायक नीमच, आपके प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए। और इसी क्रम में अब हम आमंत्रित करेंगे श्री सुधीर गुप्ता जी, माननीय सांसद मंदसौर, आपके उद्बोधन के लिए। हम आमंत्रित करेंगे श्री अनुरुद्ध माधव मारू जी को आपके संक्षिप्त उद्बोधन के लिए। उसके पश्चात श्री सुधीर गुप्ता जी मंच पर सादर आमंत्रित रहेंगे। चलिए, भारत माता की। आज के इस जल जीवन मिशन के अंतर्गत आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित बहनों के भाई, भांजियों के प्रिय मामा, परम आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब का, मुख्यमंत्री जी का मैं इस नीमच की लाल माटी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर सब स्वागत करें भाई साहब। माननीय, चूंकि आपने बहुत कम समय दिया है बोलने को, आप स्वयं शिव हैं, आप स्वयं तो शिव हैं, लेकिन इस क्षेत्र के लिए भागीरथ बनकर आए हैं माननीय शिवराज जी। इस क्षेत्र को 1800 करोड़ की पेयजल योजना, घर घर तक पानी पहुंचाने की, और मनासा तहसील की एक एक जमीन को पानी पिलाने के लिए 1208 करोड़ की योजना किसानों को सौगात में दी है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अधिक बड़ी मांग आपसे नहीं कर रहा हूं। मेरे क्षेत्र में कुल 10 पंचायतें ऐसी हैं, चैनपुरिया ब्लॉक, बूज, बेसला, खिमला, डायली,
भदाना, बगतौनी, हमारी टामोटी, शोपरिया, सुहासरा, ये कुछ पंचायतें ऐसी जो छूट गई उस योजना में, वंचित रह गई। और माननीय से मेरा सिर्फ निवेदन है, मनासा क्षेत्र के काफी लोग बैठे हैं, एक बार जोरदार ताली बजा के बताओ भैया यहाँ कर लो नहीं कर रहे, बोलो तो खरी, जरूरत है तो वो आप जुड़वा देंगे। और बजट में अतिरिक्त प्रावधान नहीं करना है, जो बजट स्वीकृत किया है उसी में वो योजना पूरी हो जाएगी, उसी में ये गांव भी जुड़ जाएंगे। ये मेरा आपसे निवेदन है। दूसरा एक निवेदन, इस क्षेत्र की बड़ी पीड़ा कि यहाँ लगातार बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, उसका सर्वे जरूर हो जाए तुरंत। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इन किसानों को 31 अप्रैल तक की छूट मिल जाए बैंक जमा करने की, ताकि ये पैसा अभी नहीं आएगा इनके हाथ में, फसलें पानी की वजह से लेट हो गई। कर लो नहीं कर लो, बचाओ ताली बजाने एक बार तो खरी रही। तो ये जनता की मांग है कि अगर वो तारीख बढ़ा दी जाएगी तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि यहां पानी गिर चुका है, फसलें लेट हो चुकी हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है। अधिक अपनी बात नहीं करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपने जो लाडली बहना योजना दी, हमारी बहनों का जो आत्मसम्मान बढ़ाया है, आपने हमारी बहनों को जो आत्मविश्वास जगाया है, उसके लिए मैं पूरे क्षेत्र की हमारी बहनों की तरफ से आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आखिरी एक बात और कह दूं, अवसर आपने जावत को दिया खूब स्वागत करने का। माननीय मेरा आखिरी निवेदन, अवसर दिया जावत को, आपने स्वागत करने का अवसर दिया, नीमच को स्वागत करने का। अब मेरे मनासा की बारी है, जल्दी से जल्दी प्रोग्राम बना के पधारें। लोग पलक पावड़े बिछा के आपके इंतजार में बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हार्दिक धन्यवाद माननीय विधायक मनासा श्री अनिरुद्ध माधव मारू जी। और स्वागत के इस उद्बोधन के इस क्रम में अपने संक्षिप्त उद्बोधन के लिए मंच पर आमंत्रित हैं श्री सुधीर कुमार गुप्ता, माननीय सांसद महोदय मंदसौर। चलिए, भारत माता की। आज स्वागत का, अभिनंदन का और मार्गदर्शन प्राप्त करने का ये एक अद्भुत दौर है। अद्भुत इसलिए कह रहा हूं कि पलक पावड़े बिछाकर सड़क के दोनों किनारे जो स्वागत आपने माननीय शिवराज सिंह जी का किया, ये चेहरा ही बता रहा था सभी का कि प्रसन्नता चेहरों पर आई है और हाथों में फूल आए हैं। इसलिए स्वागत करते हुए हम भी अभिभूत हैं। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी और समस्त उपस्थित वरिष्ठ हमारे नेतागण, कार्यकर्ता साथियों और बड़ी संख्या में उपस्थित नागरिक बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, कुछ चीज तो है कि इस प्रदेश को बदलने में, इस धारा को बदलने में जिस व्यक्ति का योगदान है वो व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व है। और आज हम सबके दिलों के अंदर राज कर रहे हैं। हमने वो मध्य प्रदेश देखा था जो बीमारू हालत में था, और जिस तरीके से एक विशाल विकास की संरचना खड़ी की है, वो आज बच्चे बच्चे के मन के अंदर है। लोग शिवराज मामा करके संबोधित करते थे, आज हम देखते हैं कि 50 लाख से अधिक बेटियां अपने मामा को अपने परिवार के अंदर परिवर्तित होने वाले दौर के रूप में स्वीकार करके अद्भुत अभिनंदन करती है। शिवराज भैया, ये शब्द लोगों के मनों में था, लेकिन मुझे देश भर में जाने का मौका मिलता है, पार्टी की ओर से कई प्रदेशों में काम करने का मौका मिलता है, लेकिन मैं उन कार्यकर्ताओं और उन नेताओं के जिनके संपर्क में आया, उनके भाव सुनकर अभिभूत हूं कि भैया शब्द को कैसे चरितार्थ करते हैं। आज मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनमेदिनी इस बात को अपने दिलों के अंदर उतारकर और बहुत गर्व महसूस करती है कि भाई हो तो कैसा, जिन्होंने अपनी बहनों को एक अद्भुत उपहार देने का मन बनाया है। कोरोना काल की विभीषिका में हमने देखा है किस तरीके से कुछ दौर कमलनाथ सरकार के हाथ में था और वो दौर पलट कर आया, किस तरीके से एक एक पीड़ित मानवता की सेवा की, और उसके बाद जो परिवार के मुखिया जन अपने बच्चों को, अबोध बच्चों को छोड़कर गए, उनके संरक्षण के रूप में भी
किस तरीके से शिवराज जी ने अपने आप को अद्भुत तरीके से आगे बढ़ाया है। ये नीमच की धरा पर आप पधारे हैं माननीय शिवराज सिंह जी। आपके इस कार्यकाल के दौरान और भारत सरकार की योजनाओं के साथ साथ नीमच में बड़ा परिवर्तन हुआ है। अकेले आप जब राजनाथ सिंह जी को लेकर आए थे सीआरपीएफ में, उसके बाद 100 करोड़ रुपए के आसपास की लागत सीआरपीएफ के विकास के लिए लगी है। नीमच का रेलवे स्टेशन अब जंक्शन के रूप में नीमच बड़ी सादड़ी एक नई लाइन की घोषणा के साथ कार्य प्रारंभ हुआ है। नीमच चित्तौड़ दोहरीकरण हुआ है तो लगभग 1100 करोड़ की लागत से नीमच रतलाम दोहरीकरण की तरफ आगे बढ़ा है। हम बहुत सारे परिवर्तन के दौर में हैं। हमने देखा है कि कमलनाथ की सरकार के दौरान जब एक ऐसा दौर आया कि भारत सरकार ने मेडिकल कॉलेज अनाउंस करने का दौर किया, तो हमारे पत्रकार भाइयों को मैं धन्यवाद दूंगा जिनकी जागरूकता के कारण इस संसदीय क्षेत्र में 2-2 मेडिकल कॉलेज की प्रारंभ होने की, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने काले झंडे बताकर पुतला दहन करके जिस विरोध को जनता के सामने प्रकट किया था, मगर आपके प्रयास से, भारत सरकार के प्रयास से, और मैं विशेष रूप से आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने उस समय अद्भुत सहयोग दिया। आज नीमच और मंदसौर में मेडिकल कॉलेज ही नहीं है तो आपके प्रयास से उसके साथ नर्सिंग कॉलेज भी, बड़ी लागत का नर्सिंग कॉलेज भी उसके साथ जुड़ा है। इसलिए जन सामान्य के मन के अंदर जो भाव प्रकट हैं, जन सामान्य के अंदर जो, नीमच की जनता के अंदर जो भाव प्रकट हैं वो अद्भुत हैं। भागीरथी कुमार के रूप में मैं जब प्लानिंग कमीशन का मेंबर हुआ था, मैंने आपके हाथों में फाइलें, आपके मुंह में जिस तरीके से काम करने के शब्दों का समावेश देखा था, हम कल्पना कर सकते थे कि चंबल का पानी क्या हमारे नागरिकों के घरों तक, खेतों तक आएगा। लेकिन आज असल में भागीरथ कुमार के रूप में आपने शिवराज जी मेरे मंदसौर संसदीय क्षेत्र को अद्भुत तोहफा दिया है। आज जब गांधी सागर 2 योजना ये आप शुभारंभ किए हैं तो मन के अंदर वो पवित्र भाव है कि क्या लोक कल्याण के इतने लोगों के मनों के अंदर के सपनों को आप पूरा करके आगे बढ़े हो। हम अभिभूत हैं। आज हम आपको सुनेंगे, लेकिन एक नीमच की समस्या थोड़ी बार बार रहती है, बंगला बगीचा समस्या जो आपने ही समाधान किया था, आजादी के बाद की समस्या का आपने बैठकर आपने उसका समाधान किया था, लेकिन कुछ मनों के अंदर कुछ और बातें हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक छोटा कमेटी बनाकर उस पर सुनवाई करके, अगर हो सके, संभव हो सके, तो जनता के मन के अंदर के भाव को समझते हुए और बंगला बगीचा की समस्या को समाधान की तरफ ले जाना चाहिए। आपके प्रति यह स्नेह जन सामान्य का ये बना रहेगा हमेशा। मेरे संसदीय क्षेत्र के 8 विधायक अगली बार जब भी चुनावी दौर आएगा, ये हजारों लाखों लोग आपके किए कार्यों के प्रति, आपके समर्पण भाव के प्रति, आपके प्रति श्रद्धान्वित होकर आपकी आवाज पर हमेशा खड़े मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय सांसद श्री सुधीर गुप्ता जी आपके प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए। और उद्बोधन के इस क्रम में आइए जोरदार तालियों के बीच हम आमंत्रित करेंगे एमएसएमई विभाग के माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश सखलेचा जी को। बोलिए भारत माता की। आज इस नववर्ष के दूसरे दिन मैं सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज इस पवित्र अवसर पर हम सबके बीच में नीमच जिले को एक नए स्वरूप, नई रचना और कई योजनाओं के साथ पिछले 20 साल में कई स्वरूप बदलते बदलते इस नए स्वरूप में लाने वाले हम सबके बीच में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान जी हमारे बीच में है। ऐसे ही हमारे सम्मानीय सांसद श्रीमान सुधीर गुप्ता जी, हमारे स्थानीय विधायक सम्मानीय दिलीप सिंह परिहार जी, हमारे दूसरे विधायक सम्मानीय माधव मारू जी, हमारे तीसरे विधायक सम्मानीय धाकर साहब और हमारे वरिष्ठ नेता सम्मानीय कैलाश जी, मंच पर विराजित सभी अतिथिगण। समय की सीमा होने के कारण मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि हमें कम से कम समय में बात करनी हो, ज्यादा से ज्यादा मुख्यमंत्री जी को सुनना है। पूरे प्रदेश के सभी
जगह से, चाहे मुरैना के अशोक जी दिख रहे हैं मुझे, ऐसे सभी जगह अलग अलग जगह से सब लोग बैठे हुए हैं। मैं आज सबसे पहले इस बात की मुझे खुशी है कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा दायित्व दिया जिसके माध्यम से लाखों लोगों का हम रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। और आज का अगर मैं आंकड़ा मिला के देखूं तो 1 अप्रैल 2022 से लेके आज तक का आंकड़ा 30,64,235 व्यक्तियों के रोजगार के अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी ने के डायरेक्शन में इस विभाग ने पैदा किए हैं। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। मैं इस बात पे यहाँ पे बड़ी गंभीरता से कहना चाह रहा हूँ कि इंदौर और पीथमपुर के बाद तीसरा जिला इस उज्जैन एवं इंदौर संभाग में है जहां 175 नए उद्योग की शुरुआत हुई। मैं उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूं कि उनने वो अवसर और उनने वो मार्गदर्शन दिया जिसके माध्यम से हम ये सब कर पाए। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि आज हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए एकत्रित हुए, लेकिन मैं मात्र 2 बातें माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में बस डालना चाहता हूं कि जावत का 100% जो चेकअप पिछले साल करवाया था, इस साल उसका सेकंड फेज शुरू हुआ और 22,000 के करीब हमारे फर्स्ट स्टेज के पेशेंट मिले थे, उसमें से 500 गंभीर थे। उनका इलाज बाहर भेजकर हमने करवाया मुख्यमंत्री ये प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में। और आज हम पुनः दूसरा हमारा जापान वाले प्रोजेक्ट का कल ही हमारे को जापान सरकार से कॉन्सेंट मिली। 17 बच्चे जिन्होंने जापान एम्बेसी ने जो टेस्ट लिया था वो पास करे, उसमें से कुछ बच्चे यहाँ आके बैठे हैं, कुछ उधर बैठे हुए हैं। और वो सब बच्चे अगले 6 महीने बाद जापान यूनिवर्सिटी में जाएंगे। 30 घंटे सप्ताह में पढ़ाई करेंगे और 30 घंटे सप्ताह में कुछ काम करेंगे और 1.5 लाख रुपया महीने का उनको स्टाइफन दिया जाएगा, ताकि वो जब वापस 3 साल बाद आए तो 50 लाख की पूंजी लेके आए और वो अपना काम करे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी डायरेक्शन में 2 और बड़े महत्वपूर्ण, मेरे यहाँ की हर आंगनवाड़ी को प्ले स्कूल में बदल दिया गया है। हर आंगनवाड़ी में टॉयज और डिफरेंट कई चीजें दे दी गई है। कुछ अभी पूरी हुई है, कुछ होना अगले 15 दिन में सब कंप्लीट हो जाएगी। और हमारे स्कूल में जो पिछले साल तकरीबन 17 बच्चों ने नीट की परीक्षा पास करी सरकारी स्कूल के बिना किसी कोचिंग के, हमारा टेबलेट और लैपटॉप का जो प्रोग्राम है उसके माध्यम से हमने ऑनलाइन एजुकेशन में उनकी कोचिंग ऑनलाइन करवाई। माँ बाप का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। तो ये सब आपकी डायरेक्शन और आपके आशीर्वाद, आपके मार्गदर्शन से हुआ। तो मैं बस यही आग्रह करूंगा कि ये स्नेह नीमच पूरे जिले पे आपका हमेशा बना रहे और नीमच की तरक्की, नीमच की हर पब्लिक आपके आशीर्वाद की अपेक्षा के साथ मैं सीधा आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमें आगे के लिए मार्गदर्शन दें, आगे के लिए दिशा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। और जोर से ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करिए जाए। जोर से ताली बजाइए। हार्दिक धन्यवाद माननीय मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी। आइए आप सबकी जोरदार तालियों के बीच हम आग्रह करें, निवेदन करें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए। भारत माता की। ऐसे थोड़ी नीमच है, लाल माटी की धरती दुनिया में प्रसिद्ध है। और आज हजारों की तादाद में भाई तो है ही, लेकिन मेरी बहनाएं भी बैठी हैं। बोलिए भारत माता की, भादवा मैया की, नीमच जिले की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भाई ओम प्रकाश सकलेचा जी, इस जिले की प्रभारी मंत्री और हमारी पर्यटन और संस्कृति मंत्री
बहन सुश्री उषा ठाकुर जी, उषा दीदी, अभी अपन चल के देखेंगे भादवा माता के प्रोजेक्ट को। दिलीप भाई यहाँ बैठे हैं और सुधीर जी बैठे हैं, बड़ा उनका आग्रह है। और भादवा मैया तो नवरात्रि है, सब पर कृपा की वर्षा कर रही है, और इसलिए अब नीमच में जिले में भादवा मैया का भी कॉरिडोर बनाया जाएगा। बोलिए भादवा माता की। हमारे यशस्वी और लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री सुधीर गुप्ता जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय और कर्मठ विधायक भाई दिलीप सिंह परिहार जी, मनासा के लोकप्रिय विधायक भाई अनिरुद्ध माधव मारू जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय कैलाश चावला जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई सज्जन सिंह जी चौहान, नगर पालिका की अध्यक्ष बहन स्वाति गौरव चोपड़ा जी, बहन श्रीमती शारदा धनगर जी, गोपाल चारण जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय पवन पाटीदार जी, हमारे सभी पदाधिकारीगण पार्टी के, मंडल अध्यक्षगण, यहां उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। और विशेषकर मेरी बहनाएं, या देवी सर्वभूतेषु बहना रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए, मेरे लिए बेटी, कन्या, बहन और मां, तीनों में एक ही रूप दिखता है, केवल देवी का स्वरूप, केवल देवी का स्वरूप। वो दुर्गा है, वो लक्ष्मी है, वो सरस्वती है। और मन में एक संकल्प है मेरे कि हमारी जो गरीब बहनाएं हैं, हमारी निम्न मध्यम वर्गीय बहनाएं हैं, और मैं बहनों में कोई भेद नहीं करता, बहन कौन जाति की है, कौन पंथ की है, ये मैं कभी नहीं सोचता। अरे बहना तो बहना होती है, बहन तो केवल बहन होती है। और इसलिए मुझे आनंद है, प्रसन्नता है। कल का दिन मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन होगा मेरी बहनों, तब जब मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के फार्म भरे जाएंगे, आवेदन भरे जाएंगे। यहां कलेक्टर, कमिश्नर, अधिकारी, जिले का पूरा प्रशासन है। मैंने कोशिश किया मेरी बहन, देखो ये योजना कोई कर्मकांड नहीं है। बहुत दिनों से मेरे मन में एक दर्द था, एक पीड़ा थी, बचपन से पीड़ा थी। और वो पीड़ा इस बात की थी कि हमारे यहां बेटा और बेटी में भेद होता है। बेटे को ज्यादा लाड़ और बेटी को कम प्यार। ये मैंने अपनी आंखों से अपने गांव में देखा है, अपने परिवारों में देखा है। बेटा पैदा हो जाए तो खुशियां मनाई जाए, बधाइयां गाई जाए। हमारे यहाँ पहले हवाई फायर होते थे, बेटा हुआ जरा बंदूक लाओ और दनादन फायर। और बेटी आ गई तो मां का चेहरा भी बिगड़ जाता था। बेटा बेटी में यह भेद क्यों? इस देश में जहां हमने देवियों की पूजा की है, हम वो हैं जो कहते रहे हैं कि यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भगवान वही निवास करेंगे जहां मां, बहन और बेटी को इज्जत और मान सम्मान की नजरों से देखा जाएगा। हम कहते तो ये थे, लेकिन करते क्या थे? बेटियों के साथ भेदभाव, बहनों के साथ भेदभाव। मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, अपने मित्रों से कहना चाहता हूं, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन हमने स्त्री को दूसरे दर्जे की नागरिक बना के छोड़ दिया था। कई बार अन्य, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन अधिकतर जगह मैं देखता था, बचपन में भी देखता था कि सबको खिला के बचा खुचा खाएगी तो घर की मालकिन खाएगी,
सबका ध्यान रखना उसका काम था, लेकिन उसका कौन ध्यान रखेगा भाई? उसका कौन ध्यान रखेगा? और इसी वेदना से, इसी तकलीफ से मैं बचपन से पीड़ित था, मन में तकलीफ होती थी। और तब मैं सोचता था, मैं भाइयों से कह रहा हूं, तब मैं सोचता था कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब बेटा और बेटी दोनों बराबर माने जाए, बेटी से भी प्यार करें, बेटे से भी प्यार करें। अरे हालात तो इतने बिगड़े मेरे भाइयों कि कई बार कोख को कत्ल खाना बना दिया गया, कोख को कत्ल खाना। अगर पता चल गया स्क्रीनिंग करके कि बेटी जन्म लेने वाली है तो पेट में ही मार दो, जन्म ही मत लेने दो। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि बेटे ज्यादा पैदा हो रहे थे, बेटियां कम पैदा हो रही थी। 1000 बेटों पे 900 बेटियां पैदा हो रही थी। यह भेदभाव भगवान ने कभी नहीं किया, यह अन्याय इंसान ने किया। और इसी भेदभाव को खत्म करने के लिए पहले जैसे ही मुझे मौका मिला, हमने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना बनी, इसलिए बनाई कि बेटियों के साथ न्याय ना हो। मेरे मन में था कि बेटी पैदा हो तो लखपति हो। जब मैं मुख्यमंत्री बना 2005 के अंत में और 6 में, मैंने ये सोचा कि बेटा बेटी के बीच बराबरी कैसे हो, बेटी बोझ ना रहे, बेटी वरदान कैसे बने। तो मेरे मन में आया कि बेटी अगर पैदा होते ही लखपति बन जाएगी तो दुनिया वाले बेटी को जन्म लेने देंगे, पेट में नहीं मारेंगे। इसलिए बनी लाडली लक्ष्मी योजना। और आज मुझे खुशी है, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी बहना योजना में अब तक 44,50,000 बेटियां लखपति बन चुकी है। लाडली लक्ष्मी मेरी बेटियां लखपति। अब वो पढ़ाई कर रही हैं, 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2000 पाए, 8वीं करके 9वीं में जाए तो 4000 पाए, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6000 मिलेंगे, 12वीं में फिर 6000 मिलेंगे, कॉलेज में जाएंगी 12,500 मिलेंगे, डिग्री प्राप्त करेंगी फिर 12,500 मिलेंगे। और अब एक परिवर्तन और, अगर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में लाडली लक्ष्मी बेटियां जाएंगी तो चाहे फीस 8 लाख हो, चाहे 10 लाख रुपया साल हो, उनकी वो फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे सबसे पूछ रहा हूं, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। मैंने बेटियों के रास्ते से सारी बाधाएं दूर करने की कोशिश की। मेरे भाइयों बहनों, ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये बेटियों की जिंदगी बदलने का अभियान है रे, बेटियों की जिंदगी बदलने का अभियान। और आज मुझे कहते हो खुशी है कि अब 1000 बेटों पे 956 बेटियां पैदा होने लगी। और मैं तब तक डटा रहूंगा जब तक 1000 बेटों पे 1000 बेटियां पैदा नहीं होती। ये भेदभाव खत्म करेंगे। लेकिन बहनों की हालत भी ठीक नहीं थी। मेरी गरीब बहनें, मजदूरी करने वाली बहनें, किसान परिवारों की बहनें कई बार छोटे मोटे खर्चे के लिए भी पति पर आश्रित रहती थी। मेरी बहनों, कभी मायके जाना हो और पतिदेव से कहो कि लाओ मुझे 500 रुपया दे दो, मायके जा रही हूं, तो पतिदेव डांट देते थे, नहीं है, कहां से ले आऊं। और मेरी बहन मोह महसूस के रह जाती थी। मैं उनके इस दर्द को देखता था और इसी दर्द को देख के पहले एक योजना बनाई कि गरीब बहन बेटा बेटी को जन्म दे तो जन्म के पहले उसके खाते में 4000 रुपया डालेंगे, जन्म के बाद 12,000 रुपया डालेंगे। ये हमने योजना बनाई। लेकिन फिर भी मेरा मन बेचैन था। और बेचैन इसलिए था कि बहनों के लिए और क्या करूं, बहनों के लिए और क्या करूं। एक दिन मैं रात भर जगता रहा। रात को 11 बजे से मैंने सोचना शुरू किया कि कुछ ना कुछ आज अंतिम निष्कर्ष पे पहुंचना है। रात भर जगा और सवेरे 4 बजे मैंने तय किया कि अब मध्य प्रदेश की मेरी बहनें जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपया साल से कम होगी, 2.5 लाख रुपया साल मतलब 20,000 रुपया महीना से कम होगी, उनके खाते में अब हर महीना 1,000 रुपया डाले जाएंगे। हर महीने 1,000 रुपया। ये योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मेरी बहनों, मैंने मध्य प्रदेश का खजाना अपनी लाडली बहनों के लिए खोल दिया।
तुम्हें पता कितना पैसा लगेंगे? इसमें अभी अनुमान है कि 16,000 करोड़ रुपया इन बहनों के खाते में साल भर में डाला जाएगा। हर महीने 1,000 रुपया, हर महीने 1,000 रुपया डालेंगे तो साल भर में कितने मिलेंगे? आज बहनों से बुलवाऊंगा, तुम्हारे लिए बात कर रहा हूं, तुम बोले ही नहीं रहे हो। साल भर में कितने मिलेंगे? और जोर से बोलो। 12,000। और ये 12,000 हर परिवार को मिलेंगे। हर परिवार को मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, एक परिवार। इसका मतलब ये है कि घर में अगर 2 बहुएं हुई तो कितने मिलेंगे? अरे हिसाब लगा के बताओ ना। 24,000। और कई परिवार ऐसे हैं कि जिठानी भी है, देवरानी भी है, बड़ी भी है, मंझली भी है, संजली भी है, छोटी भी है, तो जितनी होंगे उतने मिलेंगे। और एक बात और, अगर बूढ़ी सासू मां घर में हुई तो उसकी पेंशन 600 रुपया महीना। तो मैंने कहा सास जी को पीछे कैसे रहने दें भाई, बहू और सास दोनों बराबर होना चाहिए। इसलिए सासू जी की पेंशन भी बढ़ा के कर दी जाएगी 1,000 रुपया महीना। तो सासू जी को कितने मिलेंगे फिर साल भर में? 12,000। अब 12,000 अगर 2 बहू हुई तो 24,000 और सासू मां हुई तो 36,000। और अगर किसान परिवार हुआ तो 6,000 प्रधानमंत्री जी देते हैं, 4,000 मैं देता हूं, कुल मिला के 10,000। तो 36 में 10 मिलाओ कितने हो जाएंगे? अरे आप तो जोर से बोलो ना। तो आप बताओ घर की हालत बदलेगी कि नहीं बदलेगी? अरे जोर से बताओ, बदलेगी कि नहीं? ये देखिए बहनों की जिंदगी और परिवार की स्थिति बदलने की योजना है। और मुझे पूरा विश्वास है भाई एक बार पैसे का दुरुपयोग कर सकते हैं, लेकिन बहन कभी पैसे का गलत उपयोग नहीं करेगी। वो इस पैसे का उपयोग अपने परिवार की भलाई में करेगी। बच्चों को दूध पिलाएगी, सब्जी लाएगी, फल खिलाएगी, दाल लाएगी, बच्चों के भलाई पे खर्चा करेंगी। क्यों बहनों, सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? जोर से बोलो। फालतू खर्चा नहीं करेंगी, नहीं करेंगे। और इसके बाद अभी तो डांट खाती थी पतिदेव की, पैसा मांगती थी तो थोड़े बहुत पैसे बचा के भी रखेगी। और जब कभी घर में जरूरत पड़ेगी और पतिदेव पैसे की जुगाड़ नहीं कर पाएंगे और चेहरा उतरा होगा तो पूछेगी क्या बात है, आज उदास क्यों हो? और पतिदेव ने कहा क्या करूं, पैसे की जरूरत है, इंतजाम नहीं हो रहा। तो फट से कहेगी गुड्डू के पापा चिंता मत करो, जे धरे ले जाओ। तो परिवार का काम भी चलाएंगी। और इसका परिणाम क्या होगा, ये मैं मजाक में नहीं कह रहा, आप गंभीरता से सोचिए। इसका परिणाम ये होगा कि घर में बहनों की इज्जत बढ़ जाएगी। बताओ मेरी बहनों, इज्जत बढ़ेगी कि नहीं? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, इज्जत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? इज्जत बढ़ेगी। देखो एक बात तो सच है भाई, ये कोई माने चाहे ना माने, पैसा हाथ में होता है तो इज्जत तो बढ़ती है। बढ़ती कि नहीं बढ़ती? अगर गरीब है तो क्यों लक्ष्मी, और पैसे वाले हो गए तो लक्ष्मी चंद जी हो गए। अरे लक्ष्मी चंद जी पधारिए। ये पैसे की माया है। महाभारत में भीष्म पितामह जी जब सरसैया पे लेटे थे और उनसे उपदेश सुनने, ज्ञान लेने पांडव पहुंचे, तो भीष्म पितामह ज्ञान दे रहे थे। जब वो ज्ञान दे रहे थे तो द्रौपदी हंस पड़ी। तो पितामह ने पूछा कि बेटी तू हंसी क्यों, बात क्या है? तो बोले आज तो बड़े ज्ञान की बात कर रहे हो पितामह, उस दिन तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया था जब भरी सभा में मेरा चीर हरण हो रहा था, तब तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया था? पितामह बोले उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था और दुर्योधन के खाए अन्न का खून मेरी रगों में दौड़ रहा था, इसलिए बेटी मैं मजबूर था। आज अर्जुन के बाणों ने वो खून मेरे शरीर से निकाल दिया,
इसलिए आज मैं ज्ञान की बात कर रहा हूं। और उन्होंने कहा था कि पुरुष अर्थ का दास है, पैसे के पीछे पुरुष अर्थ का दास है। अर्थ में केवल सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन पैसा जरूरी है। और इसलिए दुनिया में यह कहीं नहीं हुआ। आज लाल माटी की धरती पर मैं ये कहने का साहस कर रहा हूं, बहनों के लिए जो योजना मध्य प्रदेश में बनी है, दुनिया के किसी राज्य में आज तक नहीं बनी। ये योजना मेरी बहनों की हालत बदलेगी और देखिए परिवार के समीकरण बदलेंगे। अब जब 1000 रुपया महीना आएंगे तो सास भी कहेगी, अरे बहू की रोटी में घी चुपड़ो भाई, 1000 रुपया महीना तो आ रहे हैं। और सासू जी को भी 1000 रुपया पेंशन हो गई तो बहू भी कहेगी, सोने के पहले जरा माता जी के पैर तो दबा दूं, तो सास बहू के रिश्ते और सुधरेंगे। ये कई तरह के समीकरण बदलेंगे। अब मैं बहनों से नहीं पूछ रहा, भाइयों से पूछ रहा हूं, बताओ योजना ठीक है कि नहीं? अरे पीछे तक बताओ ना जोर से, ठीक है कि नहीं? कल से इस योजना के आवेदन भरे जाने हैं। कलेक्टर यहां खड़े हैं, ठीक व्यवस्था हो गई सब। आप सबसे मेरा कहना है, ये पवित्र काम है, केवल राजनीतिक काम नहीं है। आप सब जुट के, बहनों को कोई दिक्कत नहीं हो, आराम से फॉर्म भरे जाए। एक दिन में 45-40 ही आवेदन भरे, 35-40 ही भरे जाएंगे तो महीना भर, सवा महीना शिविर लगेंगे गांव में ही, कहीं नहीं जाना है, गांव में ही लगेंगे। गांव में सारा इंतजाम होगा, टीम आएगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी रहेंगे, आवेदन भर के लाएंगे और वहीं उनका आवेदन कंप्यूटर में फीड कर दिया जाएगा। EKYC होना है, EKYC वो होना है और बैंक में खाता चाहिए, तो वो सारी जानकारी मैं विस्तार से नहीं दे रहा, सबको बता दिया होगा। देखो मेरी बहनों, जरा ध्यान से 2 मिनट मेरी बात सुनो। तुम्हारे गांव में आवेदन भरे जाएंगे, कहीं नहीं जाना। कोई प्रमाण पत्र की तुम्हें जरूरत नहीं है, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जरूरत नहीं है। आप कहोगी लिखा तो है 2.5 लाख से ज्यादा आय नहीं होनी चाहिए, तो मानेंगे कैसे? अरे भैया मुख्यमंत्री है, बहन उस खाने में टिक कर देगी कि मेरी आमदनी 2.5 लाख रुपया से कम है, तो भैया मान लेगा। प्रमाण पत्र थोड़ी मांगेगा, अपनी बहन पे विश्वास करेगा। इसलिए कहीं भगने की जरूरत नहीं है, कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। आपके गांव में शिविर लगेगा, बस एक चीज करवाना है मुझे, EKYC, और वो भी कॉमन सर्विस सेंटर पे होगी, हमारे राशन की दुकान पे होगी, 3 जगह होगी। MP ऑनलाइन सेंटर पे होगी। और एक बात ध्यान से सुन लेना, उसके लिए भी 15 रुपया हम राशन के प्रति बहन, राशन की दुकान वाले को भी दे रहे हैं, MP ऑनलाइन को भी दे रहे हैं, कॉमन सर्विस सेंटर वाले को भी दे रहे हैं। तो 1 नया पैसा किसी को दे मत देना। अगर कोई पैसा मांग ले तो 181 पे खबर कर देना या हमारे नेताओं को बता देना, सीधे FIR करके जेल भिजवाऊंगा, हथकड़ी लगा के उसको छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि 2-3 जगह ये पता चला कि 100 रुपया दे दो, 200 रुपया दे दो, बनवा देंगे। अरे भैया के रहते हुए 1 पैसा नहीं लगेगा, वो पैसा भी मैं दे रहा हूं। और EKYC कराने कई बार अगर कनेक्शन ठीक से नहीं मिले तो बगल के गांव में जाना पड़ सकता है। तो भाभी तुम्हें पैदल नहीं जाना, मैं गाड़ी करवाऊंगा, गाड़ी में प्रशासन के लोग बिठाएंगे और तुम्हें दूसरे गांव ले जाएंगे और तुम्हारा EKYC करवा के लाएंगे। ये जवाबदारी भी मेरी है, मेरी चिंता मत करो। और प्रशासन से मेरा ये कहना, भाई मेरी बहनों को कष्ट ना हो जाए, आराम से सबके EKYC हो जाए। और 10 जून से 1000 रुपया महीना खाते में आना शुरू हो जाएंगे। मेरी बहनों की जिंदगी का एक नया दिन होगा और आगे बढ़ने का दिन। और एक बात और मेरी बहनों, कई चीजें अभी तय की है हमने, सब चीजें आज मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक चीज और हमने तय की है जिसके कारण बहनें ज्यादा परेशान। दारू की दुकान के साथ अहाते बने रहते हैं,
अहाते में बैठ के पीते हैं, पीने के बाद निकलते हैं तो डोलते, डालते, गिरते, पड़ते और कई ऐसे गाड़ी चलाने में निकल जाते हैं तो एक्सीडेंट और हो जाते हैं और कई जगह माताओं बहनों से बदतमीजी भी होती है। अब भैया साफ सुन लो, बुरा मत मानना, शराब की दुकान के बगल के जितने अहाते हैं 1 अप्रैल से सब बंद कर दिए जाएंगे। अच्छा, बहनें तो खुश हैं, भाई भी खुश है कि नहीं? अरे यहां तो भाई भी खुश है भाई, ये अच्छा मामला है। लेकिन एक बात और सुनना भैया, पार्क में, सड़क पे, गली में किसी जगह दारू नहीं पीने दी जाएगी। इससे भी खुश है? देखो वैसे तो भैया छोड़ो छाड़ो रे, और अगर कोई को पी नहीं है तो घर जाना पड़ेगा सीधे, और घर मेरा भांजा भी होगा, मेरी भांजी भी होगी और श्रीमती जी भी होगी, और उनसे मैं कह दूंगा तुम जरा डंडा तैयार रख लेना अगर घर बोतल ले आए तो। देखो इस सामाजिक बुराई ये प्रतिबंध से नहीं, ऐसे तरीकों से खत्म होगी। और इसलिए जिंदगी में बदलाव आए, परिवर्तन आए, इसके लिए कई तरह के कदम उठा रहे हैं। मेरे नौजवान बेटों बेटियों, मैं उनको संदेश देना चाहता हूं। कल युवा पंचायत हुई मध्य प्रदेश में, भोपाल में युवा पंचायत। फैसले कई किए हमने, लेकिन एक सबसे बड़ा फैसला 12वीं पास। देखिए आज रोजगार दिवस है, रोजगार मेला लगा है। हमारी कोशिश है कि मेरे बेटे हो, मेरी बेटियां हो, कोई भी हो, इनकी जिंदगी में कठिनाई ना रहे। ये पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें। पढ़ने लिखने के लिए मेधावी विद्यार्थी जैसी योजना बनाई, उसकी भी आज चर्चा नहीं करूंगा, समय इतना नहीं है। लेकिन रोजगार चाहिए, रोजगार। और रोजगार के लिए 4 चीजें। नंबर 1, सरकारी नौकरियों में भर्ती लगातार जारी है। 15 अगस्त तक 1 लाख से ज्यादा भर्तियां पूरी कर ली जाएगी। लगातार भर्तियां चल रही हैं। और एक कल फैसला और किया है, कितने ही विभाग की परीक्षा देना पड़े, अब हर परीक्षा के लिए अलग से शुल्क जमा नहीं करना पड़ेगा। केवल एक बार जमा करेंगे तो हर परीक्षा दे पाएंगे, हर परीक्षा के लिए अलग पैसे जमा नहीं करने। तो एक, सरकारी नौकरियों में भर्ती के माध्यम से रोजगार। नंबर 2, आज रोजगार दिवस है, तो रोजगार दिवस के दिन आज मैं पूछ रहा था कितने लोगों को लोन दिया है, तो आज 2,31,760 लोगों को लोन मिला है। 2,779 करोड़ रुपए का अपना काम धंधा चलाने के लिए। यह कार्यक्रम केवल नीमच में नहीं हो रहा, मेरे सामने मुरैना के मेरे मित्र बैठे हुए हैं, अशोक जी बाकी साथी बैठे हुए हैं, अलग अलग जिलों में लोग बैठे हुए हैं। हर जिले में रोजगार दिवस का कार्यक्रम चल रहा है। और यहां से क्लिक करके, यहां से यह संदेश के सबके खाते में पैसा जाएगा ताकि अपना काम धंधा शुरू कर सकें। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मेरे बच्चों 1 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन, जिसकी गारंटी मम्मी पापा नहीं मामा लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। गारंटी आपको नहीं देनी, वो लोन मिलेगा, उसमें ब्याज की सब्सिडी भी देते हैं ताकि तुम अपना काम धंधा खड़ा कर सको और अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाओ। मेरे बेटे बेटियों, तो स्वरोजगार की कई योजनाएं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से लेके अलग अलग योजनाएं, उनके तहत लोन, ये रोजगार का दूसरा तरीका। लेकिन एक तीसरा तरीका और, कि हमारे हाथों में अगर काम करना हमको आए तो उसके कारण भी रोजगार मिल जाए। और इसलिए कल एक योजना बनाई, मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना। अब ये योजना क्या है? मान लीजिए आपने 12वीं पास कर ली या BA BSc भी काम कर लिया, अब आपको जॉब चाहिए, अब आपको काम चाहिए। काम तब मिलेगा जब आपको काम आएगा। मध्य प्रदेश में इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमने किया,
उसमें 15,42,550 करोड़ रुपए के निवेश आने वाले हैं, जिसमें 29 लाख बच्चों को रोजगार मिलेगा। 29 लाख बच्चों को, लेकिन मिलेगा किनको? जिनको काम करना आए। और इसलिए हमने एक योजना बनाई कि हम अलग अलग कंपनियों में बच्चों को काम सीखने भेजेंगे। केवल कंपनी नहीं, सर्विस सेक्टर में भी भेजेंगे। अलग अलग प्रकार के जितने प्राइवेट सेक्टर होते हैं सब में काम सीखने के लिए भेजेंगे बच्चों को। अगर लॉ किया है तो लॉ फर्म में भी काम सीखने जा सकता है। अलग अलग कई चीजें हमने तय की है, तो वो काम सीखने जाएगा। और काम सीखने के बदले, क्योंकि खर्चा तो सीखने के दौरान भी चाहिए ना, तो उन बच्चों को मामा 8,000 रुपया महीने देगा। 8,000 रुपया महीने। अब ये 8,000 रुपया महीने, देखो चुनाव के लिए कांग्रेस के लोग कई बातें कर देते हैं। बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिया तो धेला नहीं। 4,000 कह दी, धेला नहीं दिया बेरोजगारी भत्ता। ये बेरोजगारी भत्ता छलावा है मेरे बेटा बेटियों। ये केवल वोट जुगाड़ने का काम है। बेरोजगारी भत्ता देंगे और बाद में इतने प्रतिबंध लगा दिए कि किसी को मिले ही नहीं। हमारे बच्चों को बेरोजगारी भत्ते की नहीं, काम की जरूरत है। मैं बच्चों को काम सिखाऊंगा। लर्न एंड अर्न, करो, सीखो और कमाओ। इसलिए ये राशि बच्चों के खाते में जाएगी। और बच्चे जब काम सीख जाएंगे तो अपने आप परमानेंट रोजगार उनको मिल जाएगा और उनकी जिंदगी की गाड़ी चल जाएगी। देखो मेरे बहनों और भाइयों, चिड़िया बच्चों को घोंसले में नहीं रखती, घोंसला नहीं देती, पंख देती है। पंख, घोंसले में पड़े रहेंगे लेकिन पंख होंगे तो ऊंची उड़ान भरेंगे। मैं अपने बच्चों को ऊंची उड़ान भरते हुए देखना चाहता हूं, इसलिए ये योजना बनाई है। ऐसी एक नहीं, कई चीजें युवा नीति में हैं जिसका मैं आज जिक्र बहुत विस्तार के साथ नहीं करूंगा। जनता की जिंदगी बदलने का अभियान चल रहा है। मेरे किसान भाइयों, कर्जा माफी का झूठा वादा किया गया और झूठा वादा करने के कारण किसान डिफॉल्टर हो गए। डिफॉल्टर हो गए तो ब्याज की गठरी सर पे पड़ी है और मैंने कहा था कि ब्याज में भरवाऊंगा। अब मेरे किसान भाइयों, 2,500 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया है। जो कर्ज माफी की झूठी घोषणा के कारण डिफॉल्टर हो गए हैं, उनका ब्याज भरवा के उनको 0% ब्याज पे कर्जा दिया जाएगा। और एक बात अभी आई, असमय वर्षा के कारण हमारी फसलों को कई जगह नुकसान पहुंचा। मैंने अभी अनाउंस किया, आपने देखा होगा। किसानों को मेरे रहते हुए चिंता करने की क्या जरूरत है? अगर 50% से ज्यादा फसलों को नुकसान हुआ है तो 32,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से राहत की राशि दूंगा। चना हो, मसूर हो, सरसों हो, गेहूं हो, ईसबगोल हो, जो भी फसल हो उस पे मिलेगा। फसल बीमा योजना का लाभ अलग से मिलेगा। दोनों को मिलाकर भरपाई हो जाएगी। और अगर अभी वो कर्ज भरने में सक्षम नहीं है तो 31 मार्च की डेट बढ़ा के अगली डेट आपसे चर्चा करके तय कर दूंगा ताकि किसान को कोई संकट न आए। अरे अपनी सरकार है भाई, आपका मुख्यमंत्री है। बोलो हूं कि नहीं आपका मुख्यमंत्री? अरे जोर से बताओ, घर जैसा लगता हूं कि नहीं? अरे लगता हूं कि नहीं घर जैसा? तो अपनी सरकार, अपना मुख्यमंत्री, अपना खजाना। और ये अभी कह रहे थे कि अब और क्या मांगू। देखो रे भैया, अपन कमलनाथ थोड़ी जो ये कहें खजाना खाली है, क्या कर रहे हैं, रोते रहे। अपने पास भैया भादवा माता की कृपा से पैसा की कमी ममी नहीं है रे। सोचते हैं व्यवस्था हो जाती है, अच्छी चीजों के लिए व्यवस्था होती रहेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज नीमच जब आए तो कई तरह की सौगात नीमच को मिली है। मेडिकल कॉलेज की सौगात मैं बधाई देता हूं नीमच वाले भाई बहनों को, जिले भर के लिए है। हमारे बच्चे अब यहीं MBBS करेंगे, यहीं से डॉक्टर निकलेंगे, यहीं बेहतर इलाज होगा। केवल यहीं नहीं, सुधीर जी आपके क्षेत्र में तो 3 हो गए, नीमच, मंदसौर, रतलाम, 3। और आज मैं एक फैसला और कर रहा हूं। मन में यह भाव आया, अपने नेताओं से भी चर्चा की,
सांसद जी, विधायक जी, मंत्री जी, वरिष्ठ नेता सब बैठे हैं। देखो भाई, 3 प्रमुख नेता जिन्होंने जनसंघ के काम को जमाया, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पुष्पित और पल्लवित किया, जिन्होंने पूरे प्रदेश की सेवा की, 3 नाम हमारे पास हैं ऐसे जिनको हम आदर और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। एक श्री सुंदरलाल पटवा जी स्वर्गीय, दूसरे स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, और तीसरे डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे जी। और इसलिए नीमच मेडिकल कॉलेज का नाम होगा वीरेंद्र कुमार सकलेचा मेडिकल कॉलेज, मंदसौर मेडिकल कॉलेज का नाम होगा श्री सुंदरलाल पटवा मेडिकल कॉलेज, और रतलाम मेडिकल कॉलेज का होगा, रतलाम मेडिकल कॉलेज का नाम होगा डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे मेडिकल कॉलेज। 11 बार सांसद रहे। अब ये श्रद्धा तो हमें व्यक्त करनी चाहिए। ये उनके कामों को प्रणाम है, ये उनके योगदान को प्रणाम है। नीमच में अब मेडिकल कॉलेज में, नीमच में जिले में कोई कल्पना करता था? मेरी बहनों, हैंडपंप से पानी भरती थी, हैंडपंप से। गर्मी में पानी जमीन में नीचे चला जाता था तो घंटों हैंडपंप चलाती रहती थी। मेरी लाडली बहनों, ये बीजेपी की सरकार है, 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा की कोई कल्पना करता है? लगभग 1700 करोड़ रुपए की योजना बनी है। तुम्हारे हर गांव में पाइपलाइन बिछा के घर में टोटी वाला नल लगा के पानी देंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और तुम्हारे सारे बर्तन भर जाएंगे। पानी की बूंद के लिए तरसोगी नहीं मेरी बहनों। ये नीमच में हो रहा है, मंडियां बन रही है, अलग अलग सड़कों का विकास हुआ है। विकास के सारे काम गिनाऊं तो घंटों लग जाएंगे। और इसलिए दिलीप, आपने ये ठीक कहा कि अब और क्या मांगू, बहुत तो दे दिया, लेकिन आपने एक चीज क्या कही थी? बंगला बगीचा। अब ये बंगला बगीचा का समाधान मैंने ही प्रारंभ किया था। अब उसमें कुछ और लोग कह रहे हैं वो जरा पैसे ज्यादा लग रहे हैं। यही बात है ना, पैसे ज्यादा लग रहे हैं ना। और क्या हो रहा है? बसियत में गड़बड़ हो रही है। देखो रे भाई, कोई काम ऐसा नहीं है जो किया ना जा सके, उसका और सरलीकरण कर दिया जाएगा ताकि बचे हुए जो दिक्कतें हैं बंगला बगीचे की वो भी दूर कर दी जाए। एक रोड आपने कही है 4 लेन की, वो रोड भी बना दी जाएगी। अलग अलग जावद और मनासा कि हमारे दोनों मित्रों ने अलग अलग कुछ मांगे की है, उनको भी परीक्षण करके हम पूरा करने का काम करेंगे। विकास, विकास और विकास, ये मोदी जी का भी संकल्प है। अद्भुत प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। उनका भी आशीर्वाद मिल रहा है, केंद्र सरकार का आशीर्वाद मिल रहा है और प्रदेश सरकार डट के काम में लगी हुई है। तो नीमच आगे बढ़ेगा, मनासा आगे बढ़ेगा, जावद आगे बढ़ेगा, विकास भी होगा और प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण भी होगा। मेरे बहनों और भाइयों, एक बात अंत में मैं भावनात्मक रूप से आपसे कहना चाहता हूं, जान निकाल के हम काम कर रहे हैं, दिन और रात हम काम कर रहे हैं। आपको कल्पना होगी, मैं सवेरे 6, साढ़े 6 बजे से लेके रात को 1 बजे तक काम करता हूं, क्योंकि मन में तड़फ है और अच्छा कर, और बेहतर कर, और कर। हम करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपका सहयोग भी चाहते हैं, आपका साथ भी चाहते हैं, जनता का साथ भी चाहते हैं। बोलिए, आप सबका साथ मिलेगा? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, सबका साथ मिलेगा? बहनों का साथ भी मिलेगा? अरे बहनों जरा जोर से बोलो, भैया हूं तुम्हारा भैया हूं कि नहीं, बोलो। सगा हूं कि सौतेला? अब मैं तो सगा ही हूं। तो आओ मेरी बहनों और मेरे प्रिय भाइयों, मिलकर नया मध्य प्रदेश बनाएं। मोदी जी के सपनों का भारत बनाने में मध्य प्रदेश से सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। मामा के साथ चलें, मोदी जी के साथ चलें, भाजपा के साथ चलें, इस सरकार के साथ चलें और उन लोगों को
जिन्हें मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया था, उनको सबक सिखाएं। बोले आप सबका साथ मिलेगा तो संकल्प लो मेरे साथ के मामा तुम्हारे साथ खड़े हैं, और संकल्प भी होगा तो अपनी अपनी जगह खड़े होके होगा। अपने अपने स्थान पर सब खड़े हो जाएं और आज मेरे साथ संकल्प लेंगे कि मध्य प्रदेश बनाने में हम तुम्हारे साथ चलेंगे। और संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोलेंगे, भादवा मैया की जय बोलेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भादवा मैया की, भादवा मैया की। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। अब रोजगार दिवस के अंतर्गत कुछ हम जो जिनको लोन मिल रहा है उनको वो लोन देंगे, उसका प्रमाण पत्र देंगे, और अलग अलग जगह जहां हमारे साथी बैठे हैं वहां भी मैं 2-2 मिनट बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आइए हम सब जोरदार तालियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करें इतनी सारी सौगातें हम सबको सौंपने के लिए। हार्दिक धन्यवाद आप सभी का। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस राज्य स्तरीय रोजगार कार्यक्रम में 4 जिले हमसे मुख्य रूप से जुड़े हैं। उन जिलों से माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे। मुरैना, बैतूल, गुना और सतना, इनके जो हितग्राही हैं उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी अब संवाद करेंगे। तो सबसे पहले इस क्रम में मुरैना से फारूक खान आज हमसे जुड़े हैं। माननीय फारूक, मेरी आवाज आ रही है? मामा जी आ रही है। कैसे हो? बढ़िया है मामा जी, आपकी कृपा है। अजय, कौन सा काम शुरू कर रहे हो आज मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत? मैंने जेसीबी ली है। जेसीबी कितने की आई? 31 लाख की। लोन कौन से बैंक ने दिया आपको? बैंक ऑफ बड़ौदा। लोन लेने में कोई परेशानी तो नहीं आई? नहीं मामा, कोई परेशानी नहीं आई। कोई ने पैसा धेला तो नहीं मांगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई अफसर ने परेशान तो नहीं किया? नहीं मामा जी, आपके होते हुए कौन परेशान करेगा। चलिए, तो फारूक आपको बहुत बहुत बधाई। 31 लाख रुपए से अपनी जेसीबी का काम शुरू करो। बहुत बहुत बधाई। अशोक जी और बाकी मित्रों को भी। बहुत देर आप लोग बैठे, धन्यवाद। बैतूल में रोहित है। जी सर, मध्य प्रदेश में सर ये पहली ऐसी योजना है मिल्क एटीएम। इसको हमने उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत संचालित की है। रोहित, 11 लाख रुपए की सर। कौन सा काम शुरू कर रहे हो आप? सर मिल्क एटीएम। मिल्क एटीएम, अरे वाह। अब रुपया का एटीएम सुना था तुमने, तो दूध का एटीएम खोल दिया। हमारे सांसद जी भी हैं, उइके साहब भी, और डॉक्टर पंडागरे भी बैठे हुए हैं, पवार साहब भी हैं। कितने रुपए लगे इसमें? मामा जी इसमें तो 25 लग गए हैं। 11 लाख रुपए की राशि अपनी इससे लगाई है, बाकी राशि मैंने लगाई। अच्छा अच्छा, तो इसकी संभावना है ठीक से काम चलने की? जी जी बिल्कुल चल रहा है। पिछले 6 माह से बहुत अच्छा ग्रोथ है। लोन लेने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं मामा जी, ये तो 30 दिन के अंदर ही स्वीकृति मिल गई आवेदन करने। चलिए रोहित, आपको बहुत बहुत बधाई। आप मिल्क एटीएम चलाइए। जी जी, बहुत बहुत अब गुना चलते हैं। गुना विवेक सोनी है। नमस्ते। नमस्ते विवेक मामा जी। जी। आपके साथ गोपीलाल जी वगैरह सब साथी हमारे बैठे हैं। विवेक, कौन सा काम शुरू करोगे? मामा जी, मैं चांदी के आभूषणों को बनाऊंगा, तो चांदी का व्यवसाय करूंगा। मैं चांदी के आभूषण को व्यवसाय करूंगा। कितने रुपए का प्रपोजल आपका बैंक से? कितने रुपए का लोन है? 9,80,000 रुपए का लोन है। और कौन से बैंक से लिया है आपने? ये पंजाब नेशनल बैंक से मैंने अप्लाई किया था, वहीं से स्वीकृत हुआ है। कोई लोन लेने में परेशानी तो नहीं आई? जी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उद्यम क्रांति आपका भी योजना धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद मामा जी। ये मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना ने आपका व्यवसाय और बेहतर बनाया। बहुत बहुत बधाई। सतना जी जी, धन्यवाद जी। माननीय नमस्कार। कैसे हो? जितेंद्र जी बोल रहे हैं।
जी जी माननीय, जितेंद्र मिश्रा बोल रहा हूँ। जितेंद्र जी, कौन सा काम शुरू कर रहे हो? माननीय, मैंने टाइल्स और सैनिटरी का व्यवसाय चालू किया है। अच्छा, टाइल्स और सैनिटरी का। जी। कितने रुपए का लोन स्वीकृत हुआ है? मेरा 9 लाख का लोन स्वीकृत हुआ है इंडियन बैंक से। कोई परेशानी तो नहीं आई आपको? जी नहीं, आपके रहते कोई परेशानी नहीं हो सकती। अच्छा, ये व्यवसाय अच्छे से चलेगा आपका? बिल्कुल चलेगा मामा जी। तो आपको बहुत बहुत बधाई। अपने व्यवसाय जी। को ठीक से चलाइए और दूसरों को भी काम दीजिए। बहुत बहुत बधाई जितेंद्र जी। और जी, जुड़े हुए बहुत- सभी बहुत मित्रों को धन्यवाद भी आपका। बहुत बहुत बधाइयां। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण चरण, जब रोजगार दिवस कार्यक्रम में अब 2,31,000 से अधिक लोगों को विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से 2700 करोड़ से अधिक के ऋण का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। इस क्रम में हम आमंत्रित करेंगे श्री नीतेश सालगिया,